कत्ल की वारदात जहां कुछ घंटे बाद ही मुजरिम पकड़ा जाता है, पर सभी सबूतों के होते हुए भी पुलिस और कानून दोनों उससे सजा देने में नाकाम हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की मूवी थड़म की कहानी एक ऐसे ही केस के बारे में है। थड़म एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और IMDb पे इस मूवी की रेटिंग्स है 8.2, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मूवी की शुरुआत में हम एलिल और उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका को देखते हैं। एलिल एक कामयाब सिविल इंजीनियर होता है। एलिल और उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है और वो दोनों काफी जल्दी शादी करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं, जो हूबहू एलिल की तरह दिखता है और वो एक कॉनमैन होता है। केविन बहुत ही शार्प होता है और कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे कानून की काफी जानकारी होती है। नेक्स्ट सीन में हम अनंती को देखते हैं, जो कि एक साधारण परिवार से होती है, जिसे केविन का ही एक टीम मेंबर बेवकूफ बना के 1 लाख रुपए लेने की फिराक में होता है। पर जब केविन को पता लगता है कि अनंती ने ये पैसे काफी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, तो वो उसे यह पैसे वापस कर देता है। दरअसल केविन कॉनमैन तो होता है, पर वो हमेशा करप्ट लोगों को ही ठगता था। दूसरी तरफ हम एलिल और दीपिका को देखते हैं और हमें पता लगता है दीपिका कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ वेकेशन में जा रही है। इधर अनंती को केविन की सच्चाई पता लग जाती है कि वो सब मिलकर उसका बेवकूफ बना रहे होते हैं, पर साथ ही वो केविन को पसंद करने लग जाती है, क्योंकि अगर केविन चाहता तो जब वो 1 लाख रुपए लेकर आई थी तो वो उसे रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केविन के दोस्त मुरली को वसूली वाले लोग किडनैप कर लेते हैं। दरअसल वसूली ने केविन को 9 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे केविन काफी समय से चुका नहीं पा रहा होता है। अब केविन काफी लोगों से पैसे उधार मांगता है, पर उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे होते और इस बात से वो बहुत निराश हो जाता है। आखिर में केविन अनंती से 1 लाख रुपए मांगता है और अनंती केविन की सच्चाई जानने के बावजूद उसे पैसे दे देती है, पर केविन को अभी भी 8 लाख रुपए और चाहिए होते हैं मुरली को छुड़ाने के लिए। अब हम एलिल को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और पार्टी से वह यह कहकर जल्दी निकल जाता है कि उसे सुबह ऑफिस जाना है। दोस्तों, अब आगे कई सीन ऐसे हैं जहां हमें नहीं बताया गया है ये केविन है या फिर एलिल। जब कोई ऐसा सीन आएगा तो मैं इन दोनों का नाम ले दूंगा, आप प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब हम एलिल या केविन को देखते हैं, जो किसी शख्स का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है। दोस्तों, अब मूवी में एंट्री होती है सब इंस्पेक्टर विद्या की, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होती है और वो कल रात हुए मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। पुलिस को शुरुआती छानबीन में पता लगता है कि विक्टिम का नाम आकाश है और उसने वारदात से पहले 10 लाख रुपए बैंक से निकलवाए थे। नेक्स्ट सीन में हम केविन को देखते हैं, जो कि वसूली को पूरे 9 लाख रुपए वापस कर देता है। आखिर केविन एक ही रात में पूरे 9 लाख रुपए कहां से लाया, जबकि पिछली रात तक उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं। अब कत्ल की वारदात हुए पूरे दिन बीत चुके होते हैं और केस बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होता है, पर तीसरे दिन सुबह इंस्पेक्टर विद्या के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे केस एकदम रफ्तार पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर विद्या को एक पिक्चर मिलती है जिसमें हम एलिल या केविन को वारदात वाली जगह पर साफ साफ देख पा रहे होते हैं। अब कहानी में एंट्री होता है इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन की, जो पहले तो इस केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, पर जैसे ही उसे पता लगता है कि एलिल की फोटो वारदात वाली जगह पर मिली है, वो इस केस में काफी इंटरेस्ट लेने लग जाता है। अब इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एलिल की फोटो सभी थानों में भिजवा देता है और एलिल की गिरफ्तारी का ऑर्डर कर देता है। दरअसल इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन और एलिल की पुरानी दुश्मनी होती है और अब इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एलिल को किसी भी कीमत पर जेल भेजना चाहता था। एलिल और इंस्पेक्टर दुश्मनी के बारे में हमें कहानी में आगे बताया जाएगा। अब पुलिस एलिल को अरेस्ट कर लेती है। इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एलिल से पूछता है कि तुम रात के ठीक 10:30 बजे पार्टी से यह बोलकर निकल गए थे कि तुम्हें सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, पर अगले दिन तुम ऑफिस गए ही नहीं और साथ ही तुम उस रात सुबह 3 बजे अपने घर पहुंचे थे, जबकि तुम्हें अपने घर रात के 11 बजे ही पहुंच जाना चाहिए था। एलिल इसका जवाब देते हुए पुलिस को बताता है घर आते समय उसका टायर पंचर हो जाने की वजह से वो घर लेट पहुंचा था। दोस्तों, हम देखते हैं कि पास ही के थाने की पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन की भेजी फोटो के बिना पर केविन को अरेस्ट कर लेती है। हम देखते हैं कि केविन सब इंस्पेक्टर विद्या पर लाइन मारने लग जाता है, मतलब केविन का स्वैग पुलिस स्टेशन में ही बरकरार रहता है। अब पुलिस केविन के दोस्त मुरली से पूछताछ करती है और पुलिस मुरली को शहर ना छोड़ के जाने को बोलती है। दोस्तों, पुलिस को यह तो पता लग जाता है कि केविन या एलिल दोनों में से कोई एक कातिल है,
पर वो कौन है और उसने यह खून क्यों किया, यह अभी भी पुलिस के लिए एक अनसुलझा सवाल बना हुआ था। पर इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन किसी भी कीमत पर एलिल को कातिल साबित करने में लगा हुआ था। अब हमें आकाश यानी कि विक्टिम के बारे में पता लगता है। आकाश का ना तो कोई खास फ्रेंड सर्कल होता है और ना ही उसका कोई दुश्मन होता है। उसका सिर्फ एक ही स्कूल टाइम का फ्रेंड होता है और आकाश उससे भी काफी कम मिलता था। अब उसका दोस्त बताता है आकाश काफी नॉर्मल इंसान था और उसकी लाइफ के बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है, पर स्कूल टाइम में वो एक लड़की को लाइक करता था पर वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। पुलिस एलिल, केविन और आकाश में कोई लिंक नहीं ढूंढ पा रही होती है, जिस वजह से पुलिस बिल्कुल हताश हो चुकी होती है, क्योंकि एक फोटो की बिना पर केविन या एलिल में से मुजरिम कौन है यह साबित कर पाना नामुमकिन है। अब केस एक जगह पर रुक सा जाता है, पर तभी केस एक रोमांचक मोड़ ले लेता है। दरअसल फोरेंसिक टीम को वारदात की जगह पर एक बाल मिलता है जो ना तो आकाश का होता है और ना ही वहां पर आने जाने वाले किसी व्यक्ति का होता है। अब कहानी में पहली बार केविन और एलिल का आमना सामना होता है और दोस्तों वो आपस में इस तरह से लड़ते हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। अब हमें पता लगता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वो दोनों जुड़वा भाई होते हैं और बचपन में ही उन दोनों के माँ बाप अलग हो गए थे। एलिल अपनी माँ के साथ रहता था और केविन अपने बाप के साथ रहता था। एलिल की माँ बहुत ही अच्छी, दयालु और इंटेलिजेंट होती है, पर उसे जुआ खेलने की बुरी लत होती है। इसी लत की वजह से केविन की माँ पर कर्जा हो जाता है और वो सुसाइड कर लेती है। केविन की माँ की सुसाइड के बाद एलिल के फादर केविन को अपने पास ले आते हैं, पर केविन और एलिल में आपस में कभी भी नहीं बनी। एलिल और केविन के फादर उन दोनों को लॉ करवाना चाहते थे, पर एलिल लॉ नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ केविन लॉ तो करना चाहता था, पर उसे कॉलेज जाना पसंद नहीं था और उसने लॉ की सारी किताबें घर पर ही पढ़ ली थी। उन दोनों की फादर के डेथ के बाद वो दोनों आपस में कभी नहीं मिले, पर कुछ दिनों से केविन एलिल पर नजर रख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। अब केविन और एलिल खून का इल्जाम एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। एलिल केविन के बारे में बताता है कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं है, यहाँ तक कि केविन पागल खाने में भी रह के आ चुका है और वहाँ पर केविन ने डॉक्टर पर हमला तक कर दिया था। दोस्तों हद तो तब होती है जब केविन भी एलिल के बारे में बिल्कुल सही बताता है। अब इंस्पेक्टर विद्या को फोरेंसिक टीम से फोन आता है। आपको याद होगा कि फोरेंसिक टीम को वारदात वाली जगह पर कातिल का बाल मिलता है और उस बाल का डीएनए और केविन और एलिल का डीएनए सेम होता है। दरअसल केविन और एलिल एक खास तरह के ट्विंस होते हैं जिन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं और आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए सेम होता है। मतलब डीएनए से भी पता नहीं लगाया जा सकता कि कत्ल केविन ने किया है या फिर एलिल ने, और इन्वेस्टिगेशन वहीं पे आके खड़ी हो जाती है जहां से शुरू हुई थी। अब हम केविन के दोस्त मुरली को देखते हैं जो शहर छोड़कर जा रहा होता है। दरअसल केविन ने मुरली को कहा था कि अगर पुलिस मेरे बारे में तुमसे पूछताछ करे तो तुम शहर छोड़ के भाग जाना। जब मुरली केविन से पूछता है कि तुमने वसूली के पैसे कैसे लौटाए तो वो मुरली की बात को टाल देता है। दोस्तों इधर में पता लगता है कि आकाश ने कुछ दिनों पहले ही बैंक से पूरे 12 लाख रुपए निकलवाए थे, पर छानबीन के दौरान पुलिस को आकाश के घर पर कोई पैसे नहीं मिले थे। वसूली के पैसे वापस कर देना और आकाश के यहाँ से पैसे चोरी हो जाना, इससे यह लग रहा होता है कि जरूर पैसों के लिए केविन ने आकाश का मर्डर किया है। इधर इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एलिल को केस में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों अब हमें इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन और एलिल की दुश्मनी का राज पता चलता है। दरअसल इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन की लड़की की लव मैरिज एलिल के दोस्त से हुई थी। एलिल का दोस्त और इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन की लड़की दोनों बालिग होती है, जिस कारण इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एलिल या फिर उसके दोस्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर अब इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन के पास एलिल को परेशान करने का एक बहुत अच्छा मौका था। दोस्तों अब हमें पता लगता है कि कत्ल वाली रात केविन ने 10 लाख रुपए जुए में जीते थे और वसूली का उधार उसने उन्हीं पैसों से चुकाया था। यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अगर केविन बेकसूर है तो सारा का सारा इल्जाम एलिल पर जाएगा। पर इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन का एलिल को फंसाने का इरादा तब नाकाम हो जाता है जब वो टैक्सी ड्राइवर जिसने एलिल की कत्ल वाली रात मदद की थी
वो पुलिस स्टेशन पे एलिल के फेवर में अपना बयान देता है। अब आकाश मर्डर केस कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट यह तो जानती थी कि आकाश का कातिल केविन या एलिल में से कोई एक है, पर उन दोनों में से वो कौन है यह पता नहीं लगाया जा सकता था और कोर्ट किसी भी हालत में किसी बेकसूर को सजा नहीं दे सकती है, जिस कारण कोर्ट उन दोनों को छोड़ देती है। अब कुछ दिनों बाद हम इंस्पेक्टर विद्या को देखते हैं, जिसकी नजर अचानक ही एलिल के गर्लफ्रेंड दीपिका की फोटो पे जाती है और उसे यह बहुत ही अजीब लगता है कि दीपिका एलिल से मिलने एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं आई। अब सब इंस्पेक्टर विद्या दीपिका के बारे में खोजबीन करने लग जाती है और दोस्तों यहाँ खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। आपको याद होगा कि आकाश स्कूल में किसी लड़की को बहुत लाइक किया करता था और वो लड़की आकाश को पसंद नहीं किया करती थी। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दीपिका होती है। दरअसल आकाश दीपिका पर नजर रख रहा होता है और जब वो दीपिका को एलिल के साथ देखता है तो वो यह सहन नहीं कर पाता और दीपिका का किडनैप कर उसका मर्डर कर देता है और जो 12 लाख रुपए आकाश ने अपने बैंक अकाउंट से निकलवाए थे वो उसे पुलिस को देकर केस रफा दफा करवा देता है और दीपिका के मर्डर का बदला लेने के लिए एलिल ने ही आकाश का मर्डर किया था। दोस्तों आपको याद होगा कि एलिल और केविन दोनों एक दूसरे पर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने का आरोप लगा रहे होते हैं। हमें यह पता चलता है कि वो दोनों ही एक साथ मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थे और मेंटल हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक वो दोनों चाहे एक दूसरे से कितनी भी नफरत करें, पर जब उन दोनों में से किसी एक पे भी मुसीबत पड़ेगी तो वो दोनों एक हो जाएंगे। अब हम कुछ दिनों के बाद एलिल और केविन को देखते हैं। केविन एलिल को बताता है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से फॉलो कर रहा था और मुझे पता था कि तुम दीपिका के मर्डर को जिंदा नहीं छोड़ोगे, पर मैं यह भी जानता था कि तुम कहीं ना कहीं जरूर फंसोगे, इसलिए मैंने अपने आप को जानबूझकर अरेस्ट करवाया और साथ ही सब इंस्पेक्टर विद्या का ध्यान भी मैंने अपनी तरफ जानकर खींचा ताकि वो तुम्हें बचाने की कोशिश करे। अब एलिल केविन को कहता है कि सब इंस्पेक्टर विद्या को कभी ना कभी सच जरूर पता लग जाएगा। एलिल इसके जवाब में कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब इंस्पेक्टर विद्या ने ही टैक्सी ड्राइवर से झूठी गवाही दिलवाई थी। अगर वो दोबारा से एक केस ओपन करती है तो वो खुद ही फंस जाएगी। दोस्तों इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर